very good morning class. Today I am going to start the second part of chapter agriculture for class 10th as well as for 8th also. बेटा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड द रिलीफ फीचर बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन एज वेल एज what is the role of agriculture in the overall development of our economy as well as in individual's life. Now we are discussing here about the subsistence producers and the commercial producers. ठीक है, उससे पहले हम आपको सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगी. लैंड साइज इन सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है फार्मर्स के पास, जिसमें वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही इनके इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, और वो नेचुरल मेथड्स के साथ और ट्रेडिशनल मशीनरी को यूज़ करके ही प्रोडक्शन करते हैं. और जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है और बहुत ही लो लेवल होता है उसका, मतलब टेक्निकली वो बहुत लो लेवल पे काम करते हैं, इतना मॉडर्नाइज फॉर्म नहीं है एग्रीकल्चर का. बट इन कमर्शियल फार्मिंग farmers having a large plot of land, they hired workers from outside, they invest huge amount of capital and they use pesticides, chemical fertilizers, as well as used high technology tools and machineries for the cultivation as well as for the harvesting of the crop, and the level of technology is very high and modernized, and the basic purpose of this farming is to trade. Basically for profit maximization, for trading, for selling, these are the things which is necessary. Now come to the subsistence producer and commercial producer. सबसिस्टेंस प्रोड्यूसर हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे किसान हैं जो अपनी होल्डिंग्स से जो भी प्रोडक्शन होती है उसको सेल करते हैं. फॉर कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होती है सबसिस्टेंस प्रोड्यूसर्स की कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो रिस्क लेवल और अपने लोकल एरियाज़ में ही वो उसको सेल करते हैं. नेक्स्ट इज योर मैक्सिमाइजिंग इनकम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फूड. रिस्क टेकर्स इनपुट्स क्या होते हैं उनके, बहुत ही हमने पीछे पढ़ा, बहुत ही लो लेवल का टेक्निकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या अपने ही ट्रेडिशनल मेथड से वो कर रहे हैं. प्रोडक्ट जो होता है वो अपने कंजम्पशन के लिए होता है, बट इन कमर्शियल वो बहुत हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके स्पेशलाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. फाइनेंशियल आउटपुट यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ज़्यादा हाई होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादातर इन्वॉल्व सबसिस्टेंस प्रोड्यूसर्स में होते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर मैनेजमेंट स्किल्स और मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें. Now come to the intensive and the extensive farming. Intensive farming refers to an agriculture system wherein there is high level use of labor and capital in comparison to land area. And in extensive farming is a farming technique in which large farms are being cultivated with relatively lower inputs and capital and labor. इंटेंसिव फार्मिंग होती है कि जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो रेफ़र करते हैं वो टेक्निक्स लेबर का ज़्यादा यूज़ करें और कैपिटल का भी ज़्यादा यूज़ करें और प्रोडक्शन के लिए. एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, वो इस टेक्निक से, जैसे कि आप कह सकते हो रिलेटिवली उनके पास इनपुट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ना ही कैपिटल ना ही लेबर, तो वो बहुत ही लोअर लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, और जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में होती है, और जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है वो मॉडरेट एरियाज़ में होती है जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल ओके है, नॉट टू मच ओके. और जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं इंटेंसिव फार्मिंग में वो बड़ी स्मॉल और एक्सपेंसिव होती हैं, कम होती हैं और एक्सपेंसिव होती हैं. और एक्सटेंसिव फार्मिंग में लैंड होल्डिंग्स का एरिया बहुत ज़्यादा होता है बट वो इनएक्सपेंसिव होती हैं. इंटेंसिव फार्मिंग में वो नियर टू द मार्केट सेटअप मार्केट जो होती है वो उनके बहुत नियर बाय होती है, तो वो ईजिली अपना प्रोडक्ट वहाँ सेल कर सकते हैं. एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो मार्केट होती है वो रिमोट एरियाज पे होती है, और इनका जो पर हेक्टर आउटपुट होता है इंटेंसिव फार्मिंग का वो बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटेंसिव का बहुत ही कम होता है, यानी कि वो कमर्शियल लेवल तक सेल नहीं करते हैं. दिस इज़ योर डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जबकि वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है जनरली स्टेट प्लांटेशन, जिसमें हम कहते हैं प्रॉफिट
मोटिव से या कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में डील करता है प्रोड्यूसर, और वो सिंगल क्रॉप ही उधर मतलब प्रोड्यूस करेगा, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये एम रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकूँ इसकी सेल के टाइम पे। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। दिस इज़ योर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स डिफरेंट देन क्रॉप रोटेशन, बिकॉज इसमें क्या होता है, फार्मर जो है वो क्रॉप की टाइप को चेंज नहीं करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फार्मर जनरली जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है उनको अलग ही पर्पज से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सिस्टेंस फार्मर्स रोटेट द फील्ड्स, दे कल्टिवेट इन ऑर्डर टू लेट द soil replenish its nutrients, different than crop rotation because farmer does not change crop type. Farmer farming same crop repeatedly on the same plot of land leaches the soil of nutrients that are needed for healthy crop where it is found. It is oftenly found in the tropical zones, especially the rainforest areas like Africa, the Amazon River basin in South America, and throughout the Southeast Asia. Topsoil is thin, need to change plot of land frequently. The primary cause of poor soil quality in these regions is the heavy tropical rains that wash away soil nutrients. So, the shifting agriculture is practiced in these areas. What is plantation agriculture? Plantation agriculture is a form of industrialized agriculture. इसमें हम छोटे छोटे क्रॉप्स या कह लो छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं, जैसे बनाना, कॉफ़ी, सोयाबीन, शुगर केन, कोको, वेजिटेबल्स, और जनरली ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। और जो मेन एम है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का इज़ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ओके, और टू सेल फॉर अ कमर्शियल पर्पज़, और जो प्रोडक्शन होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग, प्रीडोमिनेंस ऑफ अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग, एक ही क्रॉप होगा उसमें, रेज्ड ऑन लार्ज स्टेट अबाउट 100 एकड़ ऑफ ईच, यानी कि उसको बहुत लार्ज एरिया में, यानी कि जो साइज है लैंड होल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो क्रॉप है उसको साइंटिफिकली मैनेज किया जाएगा, यानी कि हाई टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। क्रॉप्स जो है वो सेल पर्पज़ के लिए ग्रो किए जा रहे हैं, लेबर जो है उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एज वेल एज कैपिटल का भी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और जनरली प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो केरला के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रहती है। केरला में कॉफ़ी भी है, बनाना ट्रीज़ भी हैं, कोकोनट भी हैं, जनरली वहाँ पे ये लोग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका क्लाइमेट भी उतना ही सूटेबल है और उनकी वहाँ की ये क्रॉप स्पेशलाइजेशन भी है। दिस इज़ अबाउट द राबी, खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप। राबी इज़ अ विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉपिंग सीजन जिसको हम राबी कहते हैं। इसका जो सीज़न होता है सोइंग सीज़न वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है और हार्वेस्टिंग सीज़न अप्रैल टू जून होता है, ठीक है। और इसके मेन क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, बीस, gram and mustard are the example of crops growing in rabi season. And availability of precipitation during winter months due to western disturbances help in the success of these crops. And the kharif, wet summer cropping season, wet summer cropping season मतलब in the month of सितंबर और अक्टूबर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मानसून जो होता है वो पीक लेवल पे होता है। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून ऑफ जून. The crop are harvested in September and October. These crops have high water requirement either from monsoon rain or by irrigation. Paddy, maize, jowar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnut and soybean are the examples of the kharif crop. Zaid crop are grown in the season laying between rabi and kharif season, and the dry summer cropping season is known as zaid Zayed cropping season, or you can say Zayed season. The crops are grown in summer months, that is March to May. They are irrigated crops, and the major examples and you can say of these season is watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops, etc. Thank you so much for listening me and cooperating with me. I hope you like this session and it will really helpful for you to understanding the concept of agriculture and the types of farming, the types of agriculture practices, season, crops and so on. And it helps you to cover up your 1 marks question also. So please, if you
To like this session, press the bell icon and subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of my next video. Thank you and have a nice day.